Dear students, today I am going to discuss about data handling chapter 3 mathematics. In this chapter we know about some points like data, observation, range, arithmetic mean, etc. First point is data. Information collected from individuals is called data. जब भी किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेना होता है तो सबसे पहले हम वहाँ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज़ करते हैं कि किसी क्लास में हम कुछ बच्चों के एज जानना चाहते हैं और एज हमें बताया जाता है कुछ बच्चों का। इसमें यह जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के एज, वह इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होता है और वह इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वह डाटा कहलाता है। और फिर उसके एज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे किसी का एज 14 ईयर्स, किसी का 13 ईयर्स एट्सेट्रा। तो ईच न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन द रॉ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन और उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो डाटा एंड ऑब्जर्वेशन यह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नेम है डाटा हैंडलिंग। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करना होता है। सपोज करते हैं कि किसी 10 स्टूडेंट में किसी का एज 15 ईयर्स है जो हाईएस्ट है, और जो सबसे कम एज है किसी स्टूडेंट का वह 13 ईयर्स है। तो यहाँ रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, 15 माइनस 13 करते हैं और रेंज हमारा 2 आता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। फिर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स के फॉर्म में उस सब का सम निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स पर हमने ये सर्वे किया है, उसके नंबर से उसे उस सम को डिवाइड करते हैं। फिर जो निकलता है उसे हम मीन कहते हैं। और मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस। इसी के बीच में हमेशा मीन फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसमें रेंज हमें फाइंड करना है, यह खुद से बनाना है। इसमें करना क्या है, हमें 10 स्टूडेंट्स का नेम लिखना है और एक कॉलम में नेम लिखना है, दूसरे कॉलम में उसके हाइट को लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी एक स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं राम और उसका हाइट लिखते हैं 5 फीट, फिर लिखते हैं सोहन और उसका हाइट लिखते हैं 4.8 फीट। इस तरह से फीट में या सेंटीमीटर में हम सभी बच्चों का 10 स्टूडेंट्स का हाइट लिख लेते हैं और फिर रेंज फाइंड करना है। तो जो हाईएस्ट हाइट होगा उसमें से लोएस्ट हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो निकलेगा वह रेंज कहलाएगा, वह हो जाएगा रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स या हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। इसको सेल्फ बनाना है, खुद से इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए हैं कुछ बच्चों का, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, इस तरह से ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। इसमें फाइंड आउट करना, सबसे पहले इसका टेबुलर फॉर्म में इसे लिखना है, जो हम लिख दिए हैं, इसको सॉल्व किए हैं इस तरह से। मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट, ये मार्क्स नोट कर लेना है और एट फर्स्ट ऑर्गेनाइज इट इन अ टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एक टेबल बनाना है, एक कॉलम में मार्क्स, दूसरे में टेली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि वह नंबर, वह मार्क वाले स्टूडेंट कितने हैं, यानी हाउ मेनी टाइम्स दिस मार्क कम्स फ्रॉम। अब यहाँ मार्क जो दिया गया है वह लोएस्ट है 1 और हाईएस्ट है 9। 1
मार्क 1 इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, चूँकि ये 1 टाइम ही है। 2 टाइम्स है तो उसको 2 लिख देंगे यहाँ पर। 3 1 टाइम है तो यह नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका मार्क्स कितना टाइम उसमें आया है जो ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है। 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 5 टाइम्स आ रहा है, 6 4 टाइम्स आ रहा है, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 8 1 टाइम, 9 1 टाइम है। और टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ये 20 होता है। टेली मार्क्स इसके लिए डालना है 1 के लिए इस तरह से 1 इंडिकेट करता है, यह 2 को इंडिकेट करता है, यह 3 को इंडिकेट करता है, यह 5 के लिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। 4 स्ट्रेट लाइन खींच करके उसको क्रॉस कर देते हैं, ये 5 टेली मार्क्स, ये नंबर ऑफ 5 को शो करता है। फिर 4 के लिए इस तरह से, और ये टेली मार्क्स भी डाल देंगे, टोटल लिख दिए। ये टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट मार्क कितना है, तो हाईएस्ट मार्क लिख देंगे 9 है, लोएस्ट मार्क 1 है। हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क 9 है और लोएस्ट जो है स्टार्ट जहाँ से किए हैं वो 1 है। फिर रेंज ऑफ डाटा हमें फाइंड करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे, 9 माइनस 1 करेंगे 8 आएगा। अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है, इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में उस सबको ऐड करेंगे तो वो 100 होता है, ये रफ करके देख लेंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 20 है तो ये 20 हम यहाँ लिखेंगे। फिर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5 अर्थमेटिक मीन आएगा 5, हाईएस्ट मार्क 9, लोएस्ट मार्क 1 और रेंज ऑफ डाटा जो है वह 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड छोड़ दिए हैं, उसे आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। कोई एक क्रिकेटर है, उसके स्कोर को लिखा गया, 8 इनिंग्स में कितना रन वो अलग अलग इनिंग में बनाया है। इसमें 58 76 इस तरह से सारा नंबर लिखा हुआ है। तो फाइंड द मीन स्कोर, इसमें हमें मीन फाइंड करना है। तो जैसा कि इससे पहले बोल चुके हैं कि मीन के लिए, मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देंगे, जितना 8 इनिंग्स में जो स्कोर है सभी स्कोर्स को ऐड कर दिए, और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने इनिंग्स थे तो 8, सबका सम हो जाएगा 400 बाय 8, इसको डिवाइड करते हैं 50 आता है। तो अर्थमेटिक मीन उसके स्कोर का हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिए हैं, 5 खुद से कर लेंगे। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85 76 इस तरह से दिया हुआ है। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। फिर रेंज फाइंड करना है और फिर मीन भी फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स जो है उसे हम लिख दिए यहाँ पर। इसमें इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिख देंगे। फिर हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, वो क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है इसमें 95, तो 95 लिखना है, यही आंसर हो गया। एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज़ 39, इससे कम नहीं मार्क्स है किसी के पास, सबसे कम लोएस्ट यही स्कोर है 39, तो ये होगा लोएस्ट के लिए और हाईएस्ट के लिए 95। फिर रेंज फाइंड करना है, रेंज के लिए हाईएस्ट मार्क माइनस द लोएस्ट मार्क, फिर 95 में से 39 को लेस कर देंगे, ये 56 होगा। और मीन मार्क्स फाइंड करने के लिए फिर वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सम करने पर ये 730 होगा। अब बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 स्टूडेंट्स का था, बाय 10 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 73, मीन मार्क्स हो जाएगा। तो हेंस मीन मार्क इक्वल टू 73। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पर डे दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे, और फिर रेनफॉल इन mm दिया हुआ है, मंडे को 0.0 mm बारिश होती है, रेनफॉल हो रहा है, ट्यूसडे को इतना, इस तरह से ये ग्राफ हम देख लेंगे। फिर इसको सॉल्व करना है। इसमें रेंज ऑफ डाटा दिया हुआ है, रेंज पहले फाइंड करना था हमको। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल माइनस द लोएस्ट रेनफॉल निकालना है। तो हाईएस्ट था 20.5 और लोएस्ट है 0.0, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20.5 आएगा। तो यह रेंज ऑफ डाटा हो गया 20.5 mm। फिर मीन फाइंड करना था, मीन इक्वल टू
सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज 7 था और सम जब करेंगे तो वह 41.3 आता है। इसे डिवाइड कर देंगे और यह 5.9 mm यह मीन वैल्यू आएगा उस रेनफॉल का जो 7 डिफरेंट डेज में रेनफॉल हुआ है। तो मीन इसका आएगा 5.9 mm। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल से कितने ऐसे डेज हैं जिसमें मीन रेनफॉल से भी कम बारिश हुई है, तो वह काउंट कर लेना है। मीन आ रहा है कितना, मीन आ रहा है 5.9, उससे कम है 5 डेज। 5 डेज हैं जहाँ जिसमें 5.9 mm से कम बारिश हुई है, तो आंसर उसका आएगा ऑन 5 डेज रेनफॉल इज लेस देन मीन रेनफॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। ये हाइट दिया हुआ है 10 गर्ल्स का, इसे हम देख लेंगे बुक से और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यह दिया हुआ है तो पहला में फाइंड करना है हमें द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किस नंबर का है, तो वह है 151, तो 151 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, ये सबसे कम है 128 सेंटीमीटर, यानी 128 सेंटीमीटर ये शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट है। टॉलेस्ट गर्ल का हाइट है 151 सेंटीमीटर। रेंज फाइंड करना, फिर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे, ये 23 सेंटीमीटर होगा, 23 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और फिर मीन फाइंड करना है, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, इस सबको ऐड कर देंगे। ये जो ऑब्जर्वेशंस है इस सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये 1414 होता है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे। 10 गर्ल्स का दिया हुआ था, बाई 10 कर देंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 141.4 सेंटीमीटर ये मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स होगा। और 5 गर्ल्स हैं इसमें हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट, ये मीन हाइट ये आया 141.4 सेंटीमीटर, इससे 5 गर्ल्स का हाइट ज़्यादा है, तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5। इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।